मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र संवाद और संकल्प का अवसर बना है। विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर इसे ऐतिहासिक और प्रभावकारी मान रहे हैं। विजन 2047 पर ठोस सुझावों की अपेक्षा सभी जनप्रतिनिधियों से है। सत्र को औपचारिक नहीं, परिणामकारी बनाने की चुनौती सामने है। भाजपा सरकार विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप रख रही है। कांग्रेस सत्र को जवाबदेही का मंच बनाने की बात कह रही है। विपक्ष ठोस नीति और राजनीतिक इच्छाशक्ति की मांग कर रहा है। 10 साल बाद हो रहा विशेष सत्र लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करेगा और किस तरह से ये पूरे सत्र की रूपरेखा तय की जाएगी या केवल ये औपचारिकताओं की भेंट चढ़कर रह जाएगा। आज इस चर्चा पर हम इन्हीं तमाम विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में एक बार फिर विशेष सत्र का मंच सजा है। 17 दिसंबर को बुलाया गया यह सत्र सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि विकसित मध्य प्रदेश के विजन को आकार देने का प्रयास है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर इसे प्रभावकारी और दिशा तय करने वाला सत्र बता रहे हैं। ये सत्र भविष्य की कार्ययोजना तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस सत्र में सभी सदस्य विकसित मध्य प्रदेश को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम सब लोग काफ़ी सक्षम हैं और मध्य प्रदेश भी विकासशील राज्यों में गिना जाता है, लेकिन आने वाले कल में मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश हो, इस दृष्टि से इस पीढ़ी का यह दायित्व महत्वपूर्ण है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब लोगों को चर्चा भी करना चाहिए और निष्कर्षों के आधार पर आगे भी बढ़ना चाहिए। सरकार ने विजन 2047 के तहत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। 3 साल के रोलिंग बजट के जरिए दीर्घकालिक विकास की योजना बनाई गई है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का दावा है कि विकसित मध्य प्रदेश जन जन की सहभागिता से साकार होगा। 17 दिसंबर विधानसभा विशेष सत्र। विषय विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। भाजपा और कांग्रेस 10-10 वक्ता। विजन 2047, 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य। 3 साल का रोलिंग बजट। आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास पर फोकस। वहीं विपक्ष इस सत्र को जवाबदेही का मंच बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस का कहना है कि विकास के लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब नीतियां जमीनी हकीकत से जुड़ी हों। युवाओं के रोजगार, किसानों की आय, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कही गई है। विपक्ष चाहता है कि विशेष सत्र चर्चा तक सीमित न रहे, बल्कि ठोस निष्कर्ष निकले। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जनता के टैक्स की बर्बादी हो रही है, लगातार जिन सत्रों को लंबा होना चाहिए था, विधानसभा सत्र को लंबा रखने की मांग हम लगातार कर रहे थे, तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुन नहीं रही थी। और अब जिस तरीके से एक दिन का सत्र आ रहा है, वो साफ साफ बता रहा है कि जनहितैषी बातों पर बात नहीं करनी है, सिर्फ इवेंटबाजी करनी है। और मोहन यादव जी सिर्फ और सिर्फ इवेंट वाले मुख्यमंत्री बनकर रह गए। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर मुद्दे जो विपक्ष उठाना चाहता है, विपक्ष का विधायक विधानसभा के पटल पर उठाना चाहता है, उन मुद्दों को सरकार दबा रही है। कुल मिलाकर 10 साल बाद बुलाया गया ये विशेष सत्र उम्मीदों से भरा है। सवाल यही है कि क्या सत्ता और विपक्ष मिलकर विकसित मध्य प्रदेश की ठोस दिशा तय कर पाएंगे या फिर ये सत्र भी बहस तक सिमट कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।